बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने पुण्य व पुण्यहीन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जो शुभ है वह पुण्य है, और पुण्य का फल सदा मीठा होता है। पुण्य का आंतरिक रूप करुणा, सरलता, मृदुता आदि गुण है, और बाह्य बाह्य रूप दान, सेवा, परोपकार आदि धार्मिक क्रियाएं हैं। भगवान महावीर ने 25 बोल के थोकड़े में बताया है, पुण्य के 9 मार्ग हैं। पहला है अन्न पुण्य। आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर पुण्य कमा सकते हैं। दूसरा पान पुण्य, किसी प्यासे को पानी पिलाकर पुण्य कमा सकते हैं। तीसरा पुण्य है लयन पुण्य, किसी को स्थान देकर के पुण्य कमा सकते हैं। चौथा पुण्य शयन पुण्य, किसी को सोने के लिए बिस्तर देकर के आप पुण्य कमा सकते हैं। पांचवा वस्त्र पुण्य, अर्थात आप किसी गरीब को, असहाय को, जिसके शरीर पर वस्त्र ना हो, किसी जरूरतमंद को वस्त्र देकर आप पुण्य कमा सकते हैं। छठा पुण्य बताया मन पुण्य, किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने मन से अच्छा सोच करके आप पुण्य कमा सकते हैं। सातवां वचन पुण्य, वाणी से अच्छा बोल करके पुण्य कमा सकते हैं। आठवां काय पुण्य, अर्थात अपनी काय से अच्छे कर्म करके आप पुण्य कमा सकते हैं। दूसरों को सुख पहुंचा करके आप पुण्य कमा सकते हैं। और नौवां पुण्य नमस्कार पुण्य, वंदन नमस्कार प्रणाम करके आप पुण्य कमा सकते हैं। कहते हैं एक सेठ प्रतिदिन गंगा स्नान किया करता था। एक बार जब वह पर्व के दिन गंगा तट पर काफी भीड़ लगी हुई थी, स्नान करते करते सहसा सेठ ने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूबने लग रहा है। उसे डूबते हुए देखकर उसे दया आ गई। वैसे तो बहुत लोग देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था। सेठ बड़ा दयालु स्वभाव का था, अतः उसे खींच कर वह किनारे पर ले आया और उसकी जान बचाई। जब सेठ ने उस व्यक्ति को गौर से देखा तो वह और कोई नहीं, सेठ का मुनीम था। कुछ उपचार करने के बाद मुनीम को होश आया। सेठ ने पूछा, तुम गंगा में कैसे गिरे? किसी ने गिराया है या स्वयं गिरे हो? मुनीम ने बात बनाते हुए कहा, मैंने अपनी मूल पूंजी सट्टे में खो दी। उसके बाद लोगों से पैसे लेकर गुजारा चला रहा हूँ। अब कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने पानी में छलांग लगा दी। सेठ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब चिंता छोड़ दो, कभी ऐसा काम मत करना, ईमानदारी से नौकरी करते रहना। सेठ का कार्य संभालते हुए मुनीम को 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस बीच मुनीम ने देखा कि सेठ को बहुत सा लाभ हुआ है। यह देखकर मुनीम के भीतर छिपा हुआ शैतान जाग उठा और उसने सोचा कि मालिक की आंखों में धूल झोंक कर मैं क्यों ना अपना घर भर लूं। इसी कामना से ओतप्रोत होकर वह उचित अवसर की तलाश करने लगा। एक दिन मुनीम के लड़के का जन्मदिन था। उस अवसर पर उसने खीर बनवाई और सबको दावत पर बुलाया। सेठ जी के लिए उसने एक विशेष खीर तैयार की और उसे लेकर के वह सेठ के घर पहुंचा। रात का समय था। सेठ जी उस समय अकेले अपने घर में बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे।
मुनीम ने निवेदन करते हुए कहा, मालिक, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैंने आपको खीर की दावत दी है। यह एक कटोरा खीर आपको भी देने आया हूँ। इसे आप ग्रहण करें और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें। यह आग्रह करता हुआ जब मुनीम बोल रहा था, तो सेठ एकदम सहजता भरे स्वर में कहने लगे, ठीक है मुनीम, तुम इस खीर के कटोरे को मेज पर रखकर चले जाओ, मैं इसे खा लूंगा। आश्वस्त होकर मुनीम घर चला गया। सेठ अपने कार्य में बहुत मगन थे। जब कुछ देर के बाद कार्य पूर्ण हुआ, तो उसे खीर का कटोरा याद आया, और जैसे ही वह खीर के कटोरे के पास गया, उसने देखा कटोरा खाली है। उसकी पालतू बिल्ली ने सारी खीर खा ली थी। इसका उन्हें पता ही नहीं लगा। जब सेठ ने इधर उधर नजर दौड़ाई, तो पास में ही बिल्ली मरी हुई थी। सेठ को मुनीम की दुर्भावनाओं का पता लगा, किंतु उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वे पुण्य को स्वीकार करते हुए सोचने लगे, जब तक मेरा पुण्य बरकरार है, तब तक मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। प्रातः काल जब मुनीम ने बिल्कुल स्वस्थ सेठ को दुकान पर बैठे हुए देखा, तो वह घबरा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। सेठ ने उदार मना होकर उससे अच्छा व्यवहार किया, किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। सेठ ने मुनीम को न कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और न सजा देने का प्रयास किया। फिर भी मुनीम लालच में फंसकर सेठ का धन हड़पने हेतु हर बार कोई न कोई नई योजना बनाता रहता। अभी भी उसका मन इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। एक दिन सेठ को कहीं अन्यत्र जाना था। हमेशा की भांति सेठ ने मुनीम को रुपए की थैली देकर साथ में चलने को कहा। मुनीम ने अपने मन में सेठ का अनिष्ट करने की योजना बना ली थी। अतः उसने कुछ गुंडों को गुप्त रूप से अपने साथ में रख लिया था। चलते चलते मार्ग में एक मंदिर आया। सेठ श्रद्धालु श्रद्धा युक्त नमन करने हेतु जैसे ही वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मंदिर में झुकता है, कि उसी समय मुनीम ने गुंडों को इशारा कर दिया। अचानक सेठ पर हमला कर दिया। सेठ वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गया। इधर मुनीम धन लेकर भागने की तैयारी में था, कि तभी उन गुंडों की भी नियत बिगड़ गई और उन्होंने मुनीम से सारा धन छीन लिया और उसे पास में बह रही एक नदी में गिर दिया। कालांतर में जब सेठ को होश आया, तो उसकी नजर सामने नदी पर पड़ी। मुनीम को डूबता हुआ देखकर अपने दयालु स्वभाव के अनुसार फौरन उसे बचा लिया। उपचार के बाद जब उसे होश आया, मुनीम को सेठ की वो दुर्भावना पता लगी। उसने मालिक के पैर पकड़ लिए और पुनः क्षमा याचना करने लगा और पश्चाताप में आंसू बहाने लगा। सेठ ने मुनीम को मन से क्षमा कर दिया। जो पुण्य पुरुष होते हैं, उनके जीवन की जड़ को कोई काट नहीं सकता। अतः आज से तुम भी पुण्य कार्य करते रहो। सदा इस सूत्र को स्मरण रखो, पुण्य की जड़ सदा हरी होती है। जो हमेशा पुण्य के कार्य करता है, वह सदा सुखी रहता है। अतः आप भी पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें, और जो व्यक्ति पुण्य को नहीं बढ़ाते, वो व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। जिस तरह से जो व्यक्ति पुण्य के कार्य नहीं करता, जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वह दुखी होता है। एक गांव में एक पुण्यहीन व्यक्ति रहता था, जिसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। पुण्यहीन हर कदम पर ठोकरें ही खाता है। उस पुण्यहीन के पास खेत तो था, पर बैल नहीं। पुण्यहीन अपने मित्र के पास गया और कहने लगा,
मित्र, मुझे शाम तक के लिए अपने बैल दे दो, मैं शाम को तुम्हारे बैलों को वापस कर दूंगा। पुण्यहीन के मित्र ने उसे बैल दे दिए और वह अपने खेत में ले गया। शाम को जब उसका काम पूरा हो गया तो वह बैलों को लेके आया और मित्र के घर के पास जैसे ही पहुंचा, उसने देखा कि मित्र आंगन में बैठा भोजन कर रहा है। उसने वहीं पर बैलों को बांधा और ये सोचकर वो चला गया कि मित्र ने मुझे बैल बांधते हुए देख लिया। मित्र के बैल उसी रात चोरी हो गए। तब वह पुण्यहीन के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मेरे बैल मुझे वापस दे दो। पुण्यहीन ने कहा, मैं तुम्हारे बैलों को तो तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे आंगन में बांध कर आया था। उसके मित्र ने एकदम बिगड़कर कहा, तूने मुझे बैल सौंपे ही कहाँ हैं? यदि मेरे हाथ में सौंप कर जाता तब तो मैं मान लेता। पुण्यहीन बड़े चक्कर में फंस गया। उसके मित्र ने किसी मूल्य पर उसे नहीं छोड़ा। उसका मित्र उसे लेकर राजा के पास चल दिया। जब वे दोनों राजा के पास जा रहे थे, तभी सामने से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे घोड़े वाला भी भाग रहा था। उन दोनों आदमियों को देखकर घोड़े वाले ने जोर से आवाज दी कि अरे भाई, जरा इस घोड़े को रोकना। पुण्यहीन के पास उस समय लाठी थी। उसने घोड़े को रोकने के लिए लाठी मार दी। होनहार की बात, लाठी के प्रहार से घोड़ा मर गया। घोड़े वाले ने पुण्यहीन को पकड़ लिया और बोला, तूने मेरे घोड़े को मारा है, चल मैं तुझे राजा के पास लेकर चलता हूँ। चाहे तो कहीं से भी मुझे घोड़ा दे, किंतु मेरा घोड़ा मुझे वापस दे। पुण्य इन दोनों ओर से गिर चुका था। दोनों व्यक्ति उसे राजा के पास ले जा रहे थे। राजा का नगर दूर था। चलते चलते शाम हो गई। वे तीनों एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। उसी वृक्ष के नीचे कुछ नट भी ठहरे हुए थे। जब रात गहराने लगी तो पुण्यहीन ने विचार किया कि मुझ पर दो दो आरोप लगे हुए हैं। एक तो बैल की चोरी का और दूसरा घोड़े की हत्या का। राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देगा, अतः अच्छा होगा मैं स्वयं ही फांसी लगाकर मर जाऊं। इन सब बातों का विचार कर पुण्यहीन पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जीर्ण शीर्ण धोती को बांधकर उसका फंदा लटकाकर उस पर लटक जाता है। धोती का कपड़ा पुराना होने की वजह से जैसे ही वो फंदे पर लटका कि फंदा टूट जाता है और वह पुण्यहीन व्यक्ति एक वृद्ध नट के ऊपर गिर जाता है। उस नट की तत्काल मृत्यु हो जाती है। उस वृद्ध नट के लड़के पुण्यहीन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तूने हमारे पिता की हत्या की है, हम भी तुझे राजा के पास दंड दिलवाने के लिए ले जाएंगे। बेचारे पुण्यहीन के प्राण अब तो और भी ज्यादा संकट में पड़ गए थे। पहले तो उस पर दो ही आरोप थे, अब तीन तीन आरोप उसके ऊपर हो जाते हैं। यथा समय चारों व्यक्ति राजा के पास पहुंचे। राजा ने तीनों की बात कर्म से सुनी और पुण्यहीन से भी सारी बात पूछी। पुण्यहीन ने कहा, राजन, भाग्य दोष के कारण मेरा अपराध सिद्ध हो रहा है, पर वास्तव में मैं अपराधी नहीं हूँ। आज मुझे बाल्यावस्था में मेरे दादा ने ये वचन कहा था कि पुण्यहीन के उल्टे दाव। जो पुण्यहीन होता है वह गलत ना होते हुए भी गलत सिद्ध होता है। यह सुनकर राजा भी विचार मगन हो गया। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि धर्म ध्यान करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाएं। अगर आप पुण्य को बढ़ाएंगे तो आप दुख से बचे रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ
नमः शिवारे तमय गो महावीर प्यारे नमः शिवारे तमय गो महावीर प्यारे नमः शिवारे तमय गो सीधा हृदय दुलारे नमः शिवारे तमय गो सीधा हृदय दुलारे नमः शिवारे करे जोरी करे तावद नमः शिवारे करे जोरी करे तावद नमः शिवारे तमय गो तीस लागे नागय नमः शिवारे तमय गो तीस लागे नागय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धरे बेवंदों आगे समक्ष अपने विचार रखों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं सुने और मिलकर बोलेगा। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज की गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले इस दुनिया में कोई न अपना इस दुनिया में सपना माया जग छोटा सपना माया जग छोटा सपना चेतन साय जगाले जीवन सफल बना ले चेतन साय जगाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले अब तो समझो हो समय अब तो समय रतन लोदा रतन लोदा समझ रामत वाले जीवन सफल बना ले समझ रामत वाले जीवन सफल बना गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना मोने प्रेम सग गुरवर प्यारे मोने प्रेम सग गुरवर प्यारे भक्त जना के ताने हारे भक्त जना के तारे तो गीत उन्हीं के गाने जीवन सफल बना ले तो गीत उन्हीं के गाने जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन
सफल बनाने, गीत पगोगे गाले, जीवन सफल बनाने। धरती बंधु, कल आपने श्रवण किया था संत दर्शन के लाभ। इन्हीं संत के दर्शन जब करने के लिए जाएं तो धो में कितनी सुंदर बात कही है। संत दर्शन को जाइए तज अभिमान, जो जो पाक आगे गए तज यज्ञ सम्मान। यानी जब व्यक्ति को जो संत दर्शन के लिए अगर जाना है तो अपना जो अभिमान, जो व्यक्ति अपने अंदर जो अभिमान, जो घमंड जो होता है उस सारे काम पे अपने घर पे छोड़ के आना चाहिए। और जो व्यक्ति अपना अभिमान लेकर संतों के पास जो जाता है उसका अभिमान कैसा होता है कि संतों के पास जाता तो है और संतों के पास जाने के बाद उसे इज्जत, उस सम्मान उसको इतना नहीं मिलता जितना वो संतों के पास जाकर चाहता है। तो उसके मन में जो इच्छा रहती है कि मैं उस संत के पास जाकर या उस सत्य के पास जाकर मैं वो चीज को प्राप्त कर लूं। पर जब व्यक्ति का जो अभिमान जो होता है और व्यक्ति का अभिमान उसको कभी भी कुछ प्राप्त नहीं करने देता। ये कहा गया है कि जब इस संतों के दर्शन लिए जब जाएं तो अपने सारा अभिमान काम पे अपने घर पे यानी अपने जहाँ पे रहते वहीं पे छोड़ के आज जाना चाहिए। ये व्यक्ति जैसे एक एक पग संतों के दर्शन के लिए जाता है तो समझ लो तो उसका 1000 यज्ञ करने के सम्मान का लाभ मिलता है। जैसे व्यक्ति अपने घर में 1000 यज्ञ करवाता है, जितना उसका लाभ उसको मिलता है तो उसका भी उतना लाभ संतों के दर्शन का लाभ उसको प्राप्त होता है। तो एक बार किसी गांव में संत पहुंचते हैं। जब गांव में वो संत जब पहुंचे तो उन्होंने अपनी धर्म सभा में कहा कि मैं उसी घर से आहार पानी करूंगा जिन्होंने अपने घर में 1000 यज्ञ करवा रखे हो। उन्हीं के घर से आज मैं क्या आहार पानी ग्रहण करूंगा। और उस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने घर में क्या 1000 यज्ञ करवा रखे हो। तो धर्म सभा के बीच में से एक बहन उठती है और कहते हैं कि भगवान मैं अपने घर में क्या 1000 यज्ञ करवा रखे थे। इतना सुनने के बाद वो संत कहते हैं तुमने अपने घर में 1000 यज्ञ कर कैसे करवा थे। तो कहते हैं कि सुनो महात्मा जी कि जैसे व्यक्ति अपना एक एक पग आगे धरता हुआ संतों के दर्शन के लिए जाता है तो उसको 2 गुना यज्ञ लाभ संतों के दर्शन करने से उसको प्राप्त हो जाता है। जितना एक लाभ यज्ञ करवाने से नहीं मिलता उससे 2 गुना ज्यादा कितना संतों के दर्शन करने का उसको प्राप्त हो जाता है। तो इतना सुनने के बाद वो संत क्या कहते हैं इससे बड़ा वो यज्ञ कौन सा ही हो सकता है। इसलिए हमेशा देखते हो कौन सा उसको हमेशा क्या संतों के दर्शन करने के लिए जाए तो हमेशा खुशी से हमेशा व्यक्ति को जाना चाहिए। हर व्यक्ति झुकने से कमी छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति जो झुकता है हमेशा वही बड़े संसार में हमेशा क्या वही बड़ा होता है। जैसे भगवान ऋषभ देव थे कितने बेटे 100 बेटे थे और बेटी 2। जब राजपाट को लेकर जब बाहुबली और भरत के बीच जब युद्ध जब शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा ताकत किसके में बाहुबली के अंदर थी। और जब बाहुबली के अंदर जो ताकत थी और किसके कारण क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में 500 संतों की सेवा करी थी। जब व्यक्ति अपने इच्छा से अपने मन से जो संतों की जो सेवा जो लाभ जो लेता है उसको इतनी ज्यादा ताकत से शरीर में आ जाती है कि उसका सेवा का लाभ अगले जन्म में उसका लाभ उसका प्राप्त
होता है। जैसे भाव बलि का 500 संतों की सेवक करने का लाभ उसको प्राप्त हुआ था, उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी भाव बलि के अंदर कि भरत ने उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाया था। जब दोनों भाइयों के बीच में जब शुरू हुआ, जब युद्ध शुरू हुआ था, तो भरत भी दृष्टि युद्ध में हार गया। जब जब मुष्टि का युद्ध शुरू जब हुआ था, तो जब कहा जाता है कि जैसे भाव बलि ने अपनी मुट्ठी भाव बलि के मारने के जैसे उठाई थी, तुरंत क्या धरती कांप उठी थी। सारे देवी देखते रह गए कि अगर श्री मुट्ठी का भाव भरत का अगर कर दिया तो भरत का क्या हो जाएगा। तो भरत भाव बलि ने मुट्ठी के ऊपर उठाने रह गई। तो उन्होंने भाव बलि ने सोचा कि जो क्षत्रिय जो व्यक्ति जो होता है, जो एक अपना हाथ ऊपर कर लेता है, तो उसका हाथ कभी भी नीचे नहीं होता है। तो उन्होंने जो अपनी मुट्ठी के ऊपर जो उठाई थी भाव बलि के ऊपर भरत के ऊपर मारने के लिए, उसी मुट्ठी से क्या अपना पंच मुष्टि का लोच कर लेते हैं। उसी के मुट्ठी ने पंच लोच करने के बाद हमने क्या जंगल में जाकर संग अंगीकार करते हैं। इधर से जो उसके जो 98 जो भाई थे भाव बलि के, और सारे कहा अपने पिता भगवान ऋषभ देव के चरणों में पहुंचते हैं। उनके चरणों में पहुंचने के बाद कहाँ पे भाव बलि से पहले क्या उनके चरणों में क्या दीक्षा अंगीकार वो कर लेते। इधर से भाव बलि में अपनी साधना करने के लिए जंगल में गए हुए थे। उन्होंने अपनी साधना किसे अंगूठे के ऊपर खड़े होकर अपनी धर्म साधना उन्होंने शुरू कर दी थी। वह अपने अंगूठे के बल के ऊपर कितने 1 वर्ष तक हमने अंगूठे के बल पर खड़े रहे, बिल्कुल भी 1 मिनट बिल्कुल भी नहीं हिले थे। और इसके कारण उनके शरीर में क्या दिन में लग गए थे और पक्षियों ने उनके शरीर पर क्या घोंसले बना लिए। उनके मन में क्या अभिमान चढ़ा हुआ था भाव बलि के अंदर कि जब मेरे जो छोटे भाई 98 और मैं अगर पाकर जाऊंगा तो मुझे क्या वंदना नमस्कार मुझे क्या उनको करना पड़ेगा। इसी अभिमान के कारण भरत भाव बलि कौन उन्हें अपनी साधन में खड़े रहे। इधर से भगवान जब ऋषभ देव ने जब देखा हमने केवल ज्ञान के द्वारा कि जो मेरा बेटा है भाव बलि अपने अभिमान के ऊपर चढ़ा हुआ है, हाथी के ऊपर कौन सा हुआ अभिमान, वो अपना अभिमान बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा है। तो उसका अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ऋषभ देव ने किसका भरमी और सुंदरी का उनके पास भेजते हैं कि तुम दोनों जाओ अपने बड़े भाई तो भाव बलि को इससे उतारने का प्रयास करे। उनके बात सुनने के बाद और दोनों बहन अपने बड़े भाई भाव बलि के पास पहुंचते। अब पहुंचने के बाद क्या कहते हैं कि हे भाई घर से तुम उतरो, अभिमान। इतना जब ने दोनों बहनों की जब बात सुनी तो सुनने के बाद भाव बलि सोचे मैं कौन से गढ़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे तो मैं सब घोड़े हाथी सब कुछ मेरे तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ। और देखने के बाद जब देखा कि मैं कौन से घोड़े नहीं मैं कौन से हाथी मेरी अभिमान के हाथी के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ। अब भाव ने दोनों बहनों की बात सुनने के बाद तुरंत अभिमान बना त्याग देते हैं और सोचते हैं क्यों ना मैं उन्हें भगवान ईश्वर के चरणों में पहुंचता हूँ और जब मैं जो भाई हैं उनके पास पहुंचने के बाद मैं क्या उनको नमस्कार में करता हूँ। अब जैसे मन में इच्छा होने के बाद जैसे पग आगे धरा तुरंत क्या केवल ज्ञान की केवल दर्शन प्राप्ति हो जाती है।
जब तक वो अपने अभिमान में चढ़े हुए थे, जब तक उनके अभिमान भरा हुआ था, वो कौन सा अभिमान इन्हें बड़ा कि मैं सबसे बड़ा, अपने भाइयों से बड़ा मैं हूँ, तभी वो उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। पर जैसे अपना अपना सब कुछ जैसे छोड़ा, तो उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्ति हो जाती है। वैसे हर व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर अभिमान भरा होता है, वो कभी अपने जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। वो कितने कोशिश कर ले कि मैं ये चीज प्राप्त करूं, अपने जीवन में वो चीज प्राप्त करूं, तो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और संतों के पास व्यक्ति को क्या से क्या प्राप्त हो जाता है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचते हैं। जब भगवान विष्णु के चरणों में जब पहुंचे, तो उनके चरणों में पहुंचने के बाद कहते हैं कि भगवान संतों के दर्शन करने से व्यक्ति को किस चीज की लाभ की प्राप्ति होती है। और की बात सुनने के बाद, नारद की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने सोचा, अब मैं अगर विस्तार से बताऊंगा तो ये ऐसे सूझने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो तुरंत नारद से कहते हैं कि नारद जी ऐसा कर, अभी अभी नरक में एक जीव ने जन्म लिया है, तो उसके पास जाओ और तुम्हें इसी चीज का उत्तर तुम्हें वो देगा। अब भगवान की बात सुनने के बाद नारद चलता चलता नरक में पहुंचता है। वहां के जीव से पूछता है कि हे जीव, कि व्यक्ति को संतन के दर्शन करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे वो जीव इसका उत्तर देता, तुरंत क्या उसे प्राण निकल जाते हैं। अब ये नारद देखता देखता हुआ रह जाता है। और नारद ने सोचा, क्या मैं इसका उत्तर पाने के लिए भगवान के पास क्या 1 वर्ष के बाद दोबारा फिर जाऊंगा। और 1 वर्ष बीतने के बाद और दोबारा कहा भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचता है और कहता है कि भगवान, जब मैं नरक में जब गया था, तो वहां के जीव ने मुझे इसका उत्तर देने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो भगवान कहते हैं कि सुना, उस जंगल में एक तोते ने अभी जन्म लिया है, तुम उसके पास जा और तोता तुम्हें इसका उत्तर देगा। अब भगवान के बताए स्थान में और नारद पहुंचता है। और जब मारे तोते जल का उत्तर जब पूछा कि संतों के दर्शन करने से व्यक्ति को क्या लाभ की प्राप्ति होती है, और तोता भी उसका उत्तर देने से पहले अपने प्राण त्याग देता है। अब देखता देखता वो रह जाता है नारद कि भगवान ने मेरे साथ पता नहीं क्या परीक्षा लेते जा रहे हैं। जब मैं नरक में जब गया, तो वहां के जीव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब तोते जब पूछा, तो तोते ने भी अपने प्राण उत्तर देने से पहले ही त्याग दिए। और उसने सोचा कि भगवान लगता है मेरी परीक्षा लेते जा रहे हैं। अब 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा तीसरी बार फिर दोबारा कहा भगवान के चरणों में फिर पहुंचता है और फिर दोबारा इसके बारे में उत्तर पूछता है। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सुना, अभी सामने वाले पुराने गांव में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तो उसके पास जा, वो बछड़ा तुम्हें इसका उत्तर तुम्हें देगा। अब वो भगवान के ज्ञान अनुसार भगवान के बताए हुए गांव में पहुंचते हैं, तो देखते गाय ने बछड़े को जन्म देती है और उसका बछड़े गाय से इसका उत्तर पूछते हैं। और बछड़ा भी के उत्तर देने से पहले कि अपने प्राण त्याग देता है। और उसने सोचा, अब ऐसा करता हूं, अब बस केवल चौथी बार भगवान के पास जाऊंगा और उसका उत्तर मिल गया तो मैं भगवान के दर्शन करता रहूंगा। ये तो मैं जिंदगी भर कभी उनके भगवान के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
और चौथी बार फिर भगवान के पास पहुंचते हैं। अब भगवान के पास पहुंचने के बाद कहते हैं कि भगवान, अगर आपने अगर इस बार मुझे श्रोता नहीं मिल पाया तो मैं जिंदगी भर में आपके पास कभी भी नहीं आऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि सुनो नारद जी, इस बार तुम्हें श्रोता जन्म मिलेगा। सुनो, जो नगर के सामने वाला जो नगर है, उस नगर के जो राजा हैं, ये राजकुमारी ने अभी एक राजकुमार को जन्म दिया है। वो राजकुमार तुम्हें इसका उत्तर आज तुरंत तुम्हें आज जरूर देगा। अब भगवान की बात सुनने के बाद और नारद जी राजमहल में पहुंचते हैं। अब जो रानी के हाथ में जो राजकुमार था, छोटा सा बालक, उससे उसके उत्तर के बारे में पूछते हैं कि हे राजकुमार, संतों के दर्शन करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती। और राजकुमार और उत्तर देता उसमें कि हे नारद जी, देखो कि जिस समय आप नरक में जब आए थे तो उस समय मैं कोई नरक का जीव नहीं था। मैं अपने नरक से प्राण त्याग काम में तोते की योनि में मैंने जन्म प्राप्त किया। जब आप वहां पे दर्शन देने के लिए आए तो मैं वहां पर प्राण त्याग काम में बछड़े की योनि में मैंने जन्म लिया। और जब आप वहां पे मुझे दर्शन देने के लिए आए तो मैंने वहां के प्राण दे त्याग कर मनुष्य की योनि में जन्म ले लिया। ये होते हैं संतों के दर्शन करने से दर्शन लाभ की प्राप्ति। जो कहते जो एक जीव नरक में था, नरक से कहा 3 योनि में आया, 3 योनि से कहा पशु योनि में आया, और पशु योनि से कहां पे मनुष्य योनि में आ जाता है। और जो कहते मनुष्य योनि में जो संतों के जो दर्शन जो करता है, जो उनके सेवा जो लाभ जो लेता है, जो सोचता है कि जैसे भगवान होते हैं वैसे क्या एक संत होते हैं, तो वैसे मनुष्य करता है तो उसको किसी मोक्ष की प्राप्ति उसको अपने यानी देवलोक की उसको अपने आप में प्राप्ति हो जाती है। और जो देवलोक में जो संत जो दर्शन जो करता है उसको किसी मोक्ष की प्राप्ति उसको अपने आप में हो जाती है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि हमें जब संत के पास जब जाए तो हमें खुशी से, हमें अपनी इच्छा से संतों के दर्शन करने के लिए जाए। पर कब हमने सब को त्याग कर संतों के पास जब कब जाने लाभ होता है, जब व्यक्ति अपने सब को त्याग कर जब संत के पास जाता है तो तभी संतों के दर्शन करने का लाभ तभी होता है। इसलिए हमेशा जब किसी संत के पास जब जाए तो हमेशा अपना अभिमान त्याग और घमंड जो होता सबको त्याग कर संतों के दर्शन के लिए जाए। अगर संत दर्शन कर जाएंगे ऐसा करता है, आखिर मन में जो इच्छा होगी कि मुझे जन्म यज्ञ की प्राप्ति हो जाए तो अपने आप ही सबको अपने आप ही मनोकामना अपने आप ही सबको प्राप्त होती चली जाएंगे। इसलिए हमेशा मन से इच्छा संत दर्शन करें कि वाणी कर अपने आप ही ले करें एक साधन। जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की क्या जीवन की सरसंग जगत प्रिय है, कल्पवृक्ष सम सुख देगा। इंद्र पूजयुन महावीर को करता हूँ शतबार के बाग मद करता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से शतयातम जो निर्मल कीर्ति पवन चारित्र, सुतम जिनका
महिमाशाली हरे उत्तम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी मेरे पकड़ सन्यासी गगन गुंजा जय गान प्रेम सुख की परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशन आपके सामने एक बात कहूँ, इससे कुछ पंक्तियां हैं, सुने मैं बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री चिंता जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म अनमोला मेरा मोक्षाभिलाषी है पुण्यवान आत्मा। आज की सभा में निवेदन करना चाहूंगा, धर्म ही व्यक्ति का वास्तविक मित्र है। इसलिए चाहे जितने भी प्रतिकूलताएं आए, धर्म दान को नहीं छोड़ना। क्योंकि यदि धर्म करते करते भी कोई परेशानी है तो कोई विशेष कर्म का उदय है और वो धर्म के करने से ही हल होगा, उसका समाधान हो पाएगा। इसलिए निवेदन है, धर्म ही व्यक्ति का मित्र है, धर्म ही व्यक्ति का मित्र है। इस संसार में धर्म ही इंसान का सच्चा मित्र है, जो मरने के बाद भी साथ देता है। जब कोई साथ नहीं देता उसमें धर्म इंसान का साथ देता है। कहते हैं घर से बाहर निकलने के बाद मानव का मित्र है उसकी योग्यता, उसका ज्ञान, उसकी समझ। यदि घर से दूर किसी दूसरे प्रांत में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, तो उसका सबसे अच्छा मित्र है उसकी योग्यता, उसका ज्ञान। आप लोग ज्यादातर व्यापार करने वाले बैठे हुए हैं, देश में प्रदेश में अनेक प्रांतों में आप लोग घूमते हैं, तो जिसमें जितनी ज्यादा योग्यता होती है वो भिन्न भिन्न प्रांतों में जाते हुए वहाँ की भाषा भी सीख लेता है, वहाँ के व्यापार और व्यापारियों को भी समझ लेता है और उस समझ को देखने के बाद ही माल देता है। कई बार दुकान पे काम ना हो, कंपनी में काम ना हो, तो घरवाली कह देती है अरे माल नहीं बेचते, लेकिन माल दे तो जितना मर्जी लो, लेकिन देना तो वहां है ना जहाँ पैसे मुंह के आ जाए। वैसे तो एक ही दिन में कितना ही माल उठवा लो। तो इस बात को व्यापारी समझता है, घर में काम करने वाली औरत इस बात को नहीं समझती। तो घर से बाहर जाने पर व्यक्ति का मित्र है उसकी योग्यता, उसका ज्ञान, उसकी विद्या, और घर में रहते हुए उसका मित्र है उसकी धर्मपत्नी। कौन? धर्मपत्नी।
उसका मित्र है। और मित्र किसको कहते हैं? जो अच्छी सलाह दे, जो अच्छी सलाह दे वो है मित्र। घरवाली वही मित्र है जो घरवाली ये कहे कि आप अपने माता पिता के विरुद्ध मत जाना, आप शराब, स्त्रीगमन, वेश्यागमन, जुआ, सट्टा इत्यादि जो सात व्यसन है उनके चक्रों में मत पड़ना, आप अपने भाइयों से लड़ना मत। ये जो अच्छी अच्छी सलाह देने वाली है उस नारी को कहते हैं पति की मित्र। किसकी मित्र? वो बहन अपने पति की मित्र है। और जो ये कहती हो छोड़ो ना, किसके चक्कर में पड़े हुए हो, बूढ़ा पता नहीं कब मरेगा, इस बूढ़िया को कुछ होता ही नहीं, हम इसके सामने बूढ़े हो जाएंगे। परिवार से मिलने की शिक्षा ना देके विभाजन की शिक्षा देते, तो ऐसी नारी अपने पति की मित्र नहीं हो सकती। और बीमार होने के बाद में व्यक्ति का मित्र है औषधि। बीमार होने पर दवाई व्यक्ति के मित्र का काम करती है। कई बार व्यक्ति कह देता है कि भाई मैं तो दवाइयों के सारे जी रहा हूं। दवाइयों के सारे कोई नहीं जी सकता, दवाइयों से आराम मिल सकता है, दवाइयों से आराम मिल सकता है, आपकी जिंदगी में थोड़ी अनुकूलता हो सकती है, आप किसी दुख को झेलने में समर्थ हो सकते हो, लेकिन दवाई से आप जीवित हो ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति जीवित रहता है अपने आयुष क्रम के कारण। आयुष क्रम बाकी है तो जीवित रहेगा, आयुष क्रम समाप्त हो गया तो किसी भी वैद्य की, हकीम की, डॉक्टर की दवाई ले लो, व्यक्ति बच नहीं सकता। तो इसलिए बीमार व्यक्ति का मित्र है औषधि, और जीते जी और मरने के बाद भी इंसान का मित्र है धर्म। जीते जी भी धर्म ही मित्र है और मरने के बाद भी धर्म उसका मित्र है। इसलिए निवेदन है, बाकी सब काम छोड़ दो धर्म दान करने के समय पर। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब यदि कभी बीमार हो जाते और कोई डॉक्टर, कोई वैद्य देखने के लिए आता ना, तो उतनी देर तक की डॉक्टर की, वैद्य की बात मानते थे जितनी देर वो कमरे में। जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकले तो गुरु महाराज कहते पीछा छूट गया। क्या कहते थे? क्योंकि डॉक्टरों ने कहना बेड रेस्ट करो, आराम करो, बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। आजकल देखते हैं ना, कोई भी बहन जिस समय बच्चा थे तो बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती है तो उसके ससुराल वाले हर सप्ताह उसको दिखाने के लिए जाते। डॉक्टर ने देखा बीमारी तो कोई नहीं, फिर भी ये जरा सी गोली ले लिया। एक सप्ताह दवाई दे दी, मीठा मीठा दर्द होने की। कैसी दवाई दे दी है जी? मीठा मीठा दर्द होने की। अगले सप्ताह दवाई दे दी दर्द खत्म होने की। हर सप्ताह आते हो। किसी डॉक्टर को ऐसे 100 पागल मिल जाएं जो हर सप्ताह दिखाने के लिए जाए, है जी? बोलेंगे अरे जब व्यक्ति ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारा उकलाड़ा मंडी में चातुर्मास था, सास बहू आए और ये बिठमड़ा से है, वो परिवार भी बिठमड़ा गया था, जो अनिल रमेश इत्यादि है। उनकी मम्मी और उनकी पुत्र वधु आए और जोर से धाड़े मार के रोना शुरू किया, महाराज जी बचा लो, उजड़ गए, बर्बाद हो गए। डॉक्टर ने कहा कि या तो दोनों मरेंगे, बहू भी और पेट का बच्चा भी, और
या तुरंत ऑपरेशन करवा लो। मैंने उस बहन से पूछा आपके सिर में कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा महाराज जी मैं ठीक हूँ। मैं कहा मंगल पाठ सुनो, सीधे अपने घर जाओ। वो सीधे घर चले गए। 17 दिन के बाद में नॉर्मल बच्चा हो गया। 17 दिन के बाद है जी नॉर्मल बच्चा हो गया। तो आज के समय में गिनी चुनी बातें होती हैं, नाल गले में फंसी हुई है, उल्टा है, नीचे ज्यादा है, मर सकता है, ऐसा हो जाएगा। और लड़के वाले इसलिए दौड़े दौड़े फिरते हैं, कभी कुछ हो गई ना छोटी मोटी गड़बड़, और लड़के वाले जीना हराम ना, उनकी मजबूरी है दिखाना, उनकी मजबूरी है। लेकिन ये तो उस बहन को सोचना चाहिए, यदि स्वास्थ्य ठीक है तो फिर डॉक्टर के पास काहे को। आप लोग योग बैठा तो चातुर्मास में भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र सुनेंगे। भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र में लिखा है, जिस समय भगवान पार्श्वनाथ का जन्म होना था, उस 24 घंटे के बीच में माता वामा देवी काम करती है, जबकि महारानी थी, काम करने वाली बहुत थी। समझदार जो बहन होगी ना, वो रसोई में भी किसी नौकरानी के भरोसे नहीं रहेगी, वो खुद भी काम करेगी। और माता वामा देवी उस रोज भी काम में लगी हुई थी। नौकरानियां कहती है महारानी के सामने, माँ तुम आराम करो ना, और तुम्हारी शारीरिक स्थिति ऐसी है। उस समय माता वामा देवी कहती हैं कि मैंने अपनी कोख से निकम्मी और आलसी संतान को जन्म नहीं देना। क्या बोलती माता वामा देवी? मैंने अपनी कुर्सी से निकम्मी और आलसी संतान को जन्म नहीं देना, इसलिए मेरे को काम करने दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और यदि मैं काम करूंगी और धर्म ध्यान करूंगी तो मेरा बच्चा भी संस्कारी होगा। और उनकी कुर्सी से पैदा हुए 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ। और भगवान पार्श्वनाथ के बारे में एक शब्द का प्रयोग होता है, पुरुषादानी। कौन से शब्द का? पुरुषादानी। पुरुषादानी का मतलब क्या है? पुरुषों में आधे नाम क्रम वाला। आधे नाम क्रम उस पुण्यमानी को बोलते हैं कि वो कहीं भी जाए समूचा वातावरण उनके अनुकूल होता है। समूचा वातावरण उनके अनुकूल होता है, उसको बोलते हैं पुरुषादानी। तो ऐसे आधे नामक्रम वाले थे भगवान पार्श्वनाथ, और उसका कारण उनकी माता के द्वारा किया जाने वाला धर्म दान। तो सज्जनों, धर्म तो व्यक्ति को मतलब जीते जी भी सुख पहुंचाता है और मरने के बाद भी सुख पहुंचाता है, इसलिए धर्म दान को नहीं छोड़ना। सारी बीमारी चलती रहती, कोई खास बात नहीं होती, लेकिन व्यक्ति को ना हिम्मत हारनी चाहिए और ना अपने को कमजोर पड़ने देना चाहिए, और धर्म ध्यान से अपने को दूर ना करें। सज्जनों, लक्ष्मी चंचल है, प्राण और यौन भी चंचल है, शरीर भी चंचल है, और इस संसार की बहुत सारी चीजें चंचल हैं और नाशवान है। संसार में यदि कोई चीज अटल है, शाश्वत है, तो वो है धर्म। संसार में यदि कोई चीज अटल और शाश्वत है तो वो धर्म है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि निर्धन व्यक्ति केवल धन की कामना करते हैं, पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग में रहना चाहते हैं, और देवता भोगों में डूबे रहना चाहते हैं। लेकिन सच्चा धर्मनिष्ठ व्यक्ति वो है जो इन सारी चीजों की कामना छोड़ करके धर्म की आराधना करता है।
संसार में लोग ज्यादा दुखी क्यों हैं? इसलिए ज्यादा दुखी हैं क्योंकि जो चीज है उनमें संतोष नहीं है। ये जो चीज है, बोलो ना, जो चीज है उनमें संतोष नहीं, और जो नहीं है उनको पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, इसलिए दुखी है। एक प्रश्न आप लोगों को दुखी करने के लिए नहीं, टटोलने के लिए नहीं, केवल इस प्रसंगानुसार करना चाहूंगा। आप लोग जितने भी बैठे हैं, आज से 35-40 साल पहले आप किस स्थिति में थे? भौतिक दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से आप लोगों के पास में बहुत कुछ हो गया, और साधु श्रावक को संपन्न देख करके खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग आगे बढ़े तो उससे हमारे को कोई दिक्कत है। साधु श्रावक को संपन्न देखने के बाद में खुश होते हैं। लेकिन मेरे कहने का भाव यह है कि आप लोगों के पास में 30-40 साल पहले जो कुछ था उससे अब बहुत कुछ आप लोगों के पास, लेकिन बहुत कुछ होने के बाद अब आप लोग ज्यादा परेशान होंगे। सर पहले ठीक थे, जी बोलो ना, हाँ हो कुछ तो कर लो। शायद पहले ठीक होंगे, अब कुछ ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि भगवान महावीर ने अपने आखिरी प्रवचन में, अंतिम प्रवचन में बात कही थी, जहां लाहा तहां लोह, लाहा लोह भवते। जितना ज्यादा लाभ होगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा, जितनी ज्यादा समृद्धि आएगी, इच्छाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो और इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती है। जैसे आकाश का अंत नहीं होता ना, इसी तरह से व्यक्ति की इच्छाओं का भी अंत नहीं होता। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, जीवन सीमित है, इच्छाएं असीमित है। सीमित जीवन में असीमित इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताएं पूरी कर ले और इच्छाओं को कम कर ले। आवश्यकताएं पूरी कर ले और इच्छाओं को कम कर ले। यदि आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देंगे और इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ेंगे तो आपका जीवन सुंदर और सुखी होगा। आगे जैसा समय होगा आप क्षमा करेंगे। एक बार नथुराम स्कूल में जा रहा था, वहां पे स्कूल में, और उसके बराबर से एक ट्रक बहुत तेज स्पीड से निकला और नथुराम बिल्कुल बाल बाल बच गया, बिल्कुल बाल बाल बचा। जोर से रोने लगा। तो उस समय 2-4 बुजुर्ग और कुछ जवान दौड़ के आए। ये बच्चा ट्रक के नीचे तो नहीं आ गया, दौड़ के आए, देखा कि वो साइड में है, बच गया ट्रक के निछाने से, और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा पागल, इसके नीचे आ जाता फिर क्या होता, अब बच गया तो खुश हो ना। क्या कहा, ट्रक के नीचे आने से बच गया इसलिए खुश हो, रोता क्यों है? कहा बाबा जी बात सुन, मैं इसलिए रो रहा हूं, वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कल फिर इसी टाइम मिलेगी। उसके पीछे क्या लिखा हुआ था? कल इसी टाइम पे फिर मिलेंगे। तो मेरा रोज रोज स्कूल में जाना और ट्रक का रोज रोज इसी टाइम, तो मेरा क्या होगा? इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, समय का पूरा ध्यान रखेंगे। 8:15 से 9:30 समय की कीमत का किन किन लोगों को पता, जरा हाथ उठाएं। समय की कीमत, क्यों मजाक करते हो हमारे साथ? यदि समय की कीमत का पता होता तो 8:15 बजे नहीं बैठे मिलते है जी। समय की कीमत का पता हो तो व्यक्ति टाइम पर आके बैठेगा। आप ना समय की कीमत को समझते हैं और ना उसकी कदर करते हैं।
इसलिए निवेदन है, समय की कीमत कदर कल से कौन कौन करेगा? हाथ देख लें। उन्हें नहीं करनी कदर भैया, ये पुराने कैसे, ये प्रकाशवाणी भाई, कोई कदर नहीं करनी चाहिए। अपन नियम करा दिया, कल से टाइम पर 8:15 बजे जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं, वो जिस समय हम नीचे आए ना, उस समय सारे बैठे मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। 7 अगस्त का जाप है, कौन सी तारीख है? और 31 जुलाई को आपके क्षेत्र में मेरा प्रवचन का विषय रहेगा, युवा शक्ति जागो जागो, युवा शक्ति। और रविवार को युवा समाज दिवस रहेगा, युवा समाज दिवस। और उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि घर घर जाकर के समाजों के नाम लिखे जवान होंगे और वो सब आए। और जिस समय संतों के आने का टाइम होना, उस समय थोड़ा उड़ जाया करें। और जो हमारे साथ चलते मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जिस इलाके में जाना हो पहले दिन सूचना दे दें, ताकि वो सब उठे मिले। वो सब मैं मुन्ना भाई से पूछना चाहूंगा, आप जिस घर में पहले रहते थे इधर, उसी में और दूसरे घर में रहते, चौक से आगे? वहां कहते हैं यहाँ कोई जमीन नहीं रहता। गुप्ता गोयल तो उनको ये तो पता होगा, जैन साहब है। अपना नंबर लिखवा देना इसमें, इसको लिखवा देना, दूसरी डायरी में लिखवा रखा हुआ। और इसी के साथ निवेदन है, आज सहदेव जी की तपस्या का 16वां दिन, रोशनी जी अंदर बढ़ना श्याम कर्मपुरा वालों की तपस्या का 18वां दिन, कांता जैन दरोड़ी मदनलाल जैन की तपस्या का 13वां दिन, श्वेता धर्मपति ऋषि अशोक अनुराग जैन अशोक पार्क की तपस्या का 13वां दिन। बहुत जल्दी कृपा करने की, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दिन की बात है। और सरिता जैन धर्मपणि वीरेंद्र जैन की तपस्या का 5वां मास में करना है 31। सुरेंद्र जैन पालम बालू की तपस्या का 5वां दिन, नए जैन श्रीराम पार्क की तपस्या का 6वां दिन, निशा जैन धर्मेश्वरेंद्र जैन पालम बालू की तपस्या का अमृत का 5वां दिन। और मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि अभी जो पंजाबी बाग वाली बहन है ना, उनकी कोई तपस्या नहीं चली खास। अरे आप लोगों का जन्म खाली रसोई में रोटी बनाने के लिए थोड़ा हुआ है। खाली ये थोड़ा भी घर में पोछे मारने हैं, कपड़े धोने हैं, रोटी बनानी है, प्रवचन में भी आओ, तपस्या भी करो। आप हमारी बहन हो, मैं कहना चाहूंगा धर्म ध्यान से ही जीवन सफल होगा। तपस्या करो, यदि माँ बाप ने थोड़े बहुत धर्म दान के संस्कार दे रखे हैं तो, और वो आपके काम आएगी। और आप लोग भी कर लो, हमारे को कोई मना करता तपस्या करने से है जी? कुछ करोगे तभी तो होगा ना, कुछ करोगे, भावना भावोगे। अरे जो 28 करना चाहते हैं ना, वो ये सोच लो कि मैं 1 महीने की करूंगा, उसकी 28 अपने आप हो जाएगी। समझ आई? जो 28 करना चाहते हैं, वो ये सोच रहे कि मैंने 1 महीने की तपस्या कर लिया, उनकी 28 अपने आप पूरी हो जाएगी। और यदि आपने सोच लिया कि मेरे को एक आसने में भी दर्द हो जाएगा, तो भैया नाश्ता करने में भी परेशानी है, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा धर्म दान करने के बारे में सोच करके चलेंगे। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम नमो यंताणम इसकी माला जपेंगे। आज आरवी नहीं खाएंगे और अंगूर नहीं खाएंगे, आरवी और अंगूर का त्याग, मन के दाना के अनुसार भविष्य। और इसी के साथ में
जिन्होंने 28 हमारे पास लिखवाया 25 तारीख से जिनकी शुरू है, भाई रमेश जैन जिन्होंने हमें 28 लिखवाई, क्षमा जैन डॉक्टर साहब की तरफ पत्नी, और त्रिशला जैन, राजनानी जैन कर्मता, इनकी तो पहले से चली रही है, मीना जैन, द्रौपदी नरेश जैन मदन पारक, मृदुला जैन, द्रौपदी भारत भूषण जैन शिवाजी पारक, पुष्पा जैन, द्रौपदी नरेश जैन शिवाजी पारक, नरेश जैन शिवाजी पारक, लीना जैन, द्रौपदी कृष्ण जैन। इनमें से भाई नरेश जैन ने अपनी तपस्या पहले से शुरू कर रखी है। बाकी जिन्होंने शुरू किया है वो आज उनकी तस्वीर जिन्होंने आज से शुरू किया, बैठे कुछ मन की धारणा के अनुसार बहुत शुभ। और इसी के साथ हमें आज यहाँ सुबह में कृष्णा नगर से भाई अक्षय जैन और उनके बंधु सभा में भाई मुकेश जैन नित्य प्रति लाभ लेते हैं बुद्ध विहार से, पश्चिम बिहार से भाई श्रीपाल जैन, रमेश जैन, भूपेश जैन और भाई ओम प्रकाश जैन बात विद्या प्रति आते हैं, और सेक्टर 7 से भाई प्रवेश जैन, शास्त्रनगर से भाई संजय जैन, पालम से भाई सुरेंद्र जैन, ऋषभ बिहार से भाई रजनीश जैन, पटेल नगर से भाई वीरेंद्र जैन और पीतमपुरा से श्री राजेंद्र जी यहाँ सभा में सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक हार्दिक साधुवाद और निवेदन है बढ़ चढ़ कर लाभ लेंगे। और प्रतिदिन ली जाने वाली जो हाजिरी है उसमें जो आज निर्मल जैन, नवीन जैन और तनीश जैन उनका परिवार राशिका परिवार और जिनकी भी हाजिरी हो वो टाइम से पहुंचे वाले का भाव रखेंगे, टाइम से। और दूसरा लाला मौजीराम जैन का परिवार राशिका वाले, जिनके परिवार की हाजिरी के बारे में लिखा जाए उनको सूचना दी जाए, मैं तुम्हारे परिवार की हाजिरी है, अगर इनके घर में कम से कम 50 नंबर है, आए दो या दो सूचना नहीं गई होगी, तो इसलिए मौजीराम जैन के परिवार की हाजिरी आज नहीं कल ली जाएगी, आज नहीं कल ली जाएगी। और भाई मुन्ना जैन अपने सारे भाइयों को सूचना दे देंगे और कल ही हाजिरी ली जाएगी भाई सतीश जैन रोड नंबर 33 और आनंद जैन जयदेव पार्क, इनके परिवार की कल हाजिरी रहेगी और सभी बढ़ चढ़ करके धर्मलाभ में और सबकी तरफ से सूचना मंगल भावना भाई संजय जैन आपके सामने रखे। और शनिवार को पेपर रहेंगे, जो कल होने थे पेपर वो शनिवार को रहेंगे। और जितनी भी पढ़ी लिखी बहन है, पढ़ी लिखी कौन कौन है 10वीं पास के ऊपर, 10वीं पास के ऊपर कौन कौन सी है, अब पानम बोस सभी ने पेपर देने शनिवार को, हमारे पास कॉपी ले जाना, नाराज भी ना होना। अरे सारा दिन घर में पड़े पड़े टाइम पास कैसे होता है, आप पढ़ो घर में, याद करो थोड़ा बहुत, और शनिवार को पेपर रहेगा 2 से 3 बजे तक, फायदा आपका ही है। देखिए कोई भी व्यक्ति अपनी माता बहनों को तो कह सकते हैं हम, हाँ जी बोलो ना, आप हमारी माताएं हो, बहनों हमारी, कह सकता हूँ ना, नाराज तो नहीं हो जाओगे। तो इसलिए आप लोगों को कहेंगे जो चतुर्मास के आए तो सभी प्रश्नोत्तरी ले ले हमारे संतों के पास से और उसकी तैयारी के पेपर देने की, शनिवार को पेपर रहेगा 2 से 3। सुनिए आचार्य सम्राट ऋषि मुनि महाराज के अनुवर्ती महर्षि पंडित रतन शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि आदि महाराचार्य के श्री चरणों में पंजाबी बात श्री संत गुरु से वंदन नमस्कार करके उस सादा पूछते हैं।
परम प्रीतिमों को माता पिता में सादर दे देने हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव के प्रवचन एवं तत्वों का लाभ दिन प्रतिदिन मिल रहा है और हमारे क्षेत्र में बहुत सी तपस्या जो बहुत से भाई बहने तपस्या कर रही है, जिसमें नरेश जैन भी है, राजवंशी माता और अन्य भी तपस्या कर रही है। इसमें सहदेव मुनि जी महाराज जी 16वां दिन है। हम सभी हाथ जोड़कर आप सभी की तपस्या की अनुमोदना करते हैं और आप अपने लक्ष्य में आगे से आगे बढ़ते थे कामना करते हैं। हमारे क्षेत्र में 24 घंटे का जो जाप चल रहा है उसमें आज श्री कृष्ण जैन मुकेश जैन 24 स्टैंडर्ड रोड उनके यहाँ पर रहेगा और कल का श्री रोहतास जैन हमारे प्रधानमंत्री उसमें और आईपीएल में आज प्रीति जैन गौरव जैन प्रीति जैन गौरव जैन इसका आईपीएल रहेगा और कल रानी जैन सुरेश जैन इनका आईपीएल रहेगा। मैं संघ की ओर से बाहर से आए हुए दर्शनार्थी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि नीचे ऊपर प्रसादी की व्यवस्था है, कृपया ऊपर प्रसादी हमें सेवा करना। अब मेरे साथ गुरु गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र यात्रा शाखा पूछते हैं आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर के पास से वंदन नमस्कार करते हैं। श्री चतारी मूलम यंता मूलम सिद्धा मूलम सर्वमूलम केली पंतो दोनों चतारी लोतमारी दलतमा सिद्धा लोतमा साहुलोतमा केली पंतो दोनों चतारी सन भोजामी अयंते सन भोजामी सिद्धे सन भोजामी साहु सन भोजामी केली पंतो दोनों सन भोजामी यंतो वचना सिद्धा वचना साधु वचना व्याधन वचना ये चार महाराज की